हेलो एवरीवन। तो अगला जो हम लोग पढ़ रहे थे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन वाला टॉपिक, उसमें से पार्ट 2 हो चुके हैं। आज पार्ट 3 करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। और इसमें हम लोग कंप्लीट कर रहे थे मुजफ्फरपुर बम कांड। जो मुजफ्फरपुर बम कांड हुआ था वो 1908 में हुआ था और ये हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। अगला था अलीपुर षड्यंत्र केस जो 1908 में हुआ था। इसमें क्या हुआ था कि सरकार ने मानिक टोला उद्यान और कलकत्ता में अवैध हथियारों की तलाशी के छापे मारे और इसमें अरविंद घोष और बारिंद्र घोष शामिल थे। सत्येंद्र नाथ बोस और कंदाई लाल दत्त ने नरेंद्र गोसाई की जेल में हत्या की थी। और कब की थी? 31 अगस्त 1908 को की थी। और सत्येंद्र नाथ बोस और कंदाई लाल दत्त को फांसी हुई थी। नवंबर 1908 में फांसी हो गई थी। अरविंद घोष बच गए थे और ये चित्रंदर दास वकील की प्रयास से बचे थे। और अगला है दिल्ली बम कांड। दिल्ली बम कांड जो हुआ था वो 1912 में हुआ था। भारत की राजधानी दिल्ली बनी और वायसराय उस समय थे हार्डिंग सेकेंड। 1912 में जो वायसराय भारत के थे वो हार्डिंग सेकेंड थे। चांदनी चौक पर इस पर बम फेंका गया था हार्डिंग सेकेंड पर और 23 दिसंबर 1912 था। और इसमें जो मुख्य भूमिका थी रासबिहारी बोस, सचिंदर सान्याल थे। और ये बाद में जापान में चले गए थे और 13 व्यक्ति इसमें गिरफ्तार हुए थे। 13 व्यक्तियों को इसमें गिरफ्तार किया गया था। अब अगला है विदेशों में जो क्रांतिकारी आंदोलन हुए थे उसमें पहला है इंडिया होम रूल सोसाइटी। इसमें इंडिया होम रूल सोसाइटी जो हुआ था 1905 में इसकी स्थापना हुई थी, लंदन में हुई थी। इसके संस्थापक थे श्यामजी कृष्ण वर्मा, इसके संस्थापक रहे थे इंडिया होम रूल सोसाइटी के। इसका उद्देश्य था भारत में स्वशासन की स्थापना करना। और इसमें अन्य सदस्य मदन लाल धिंगरा, लाला हरदयाल, आजाद सिंह, वीडी सावरकर, ये सभी थे इसमें इंडिया होम रूल सोसाइटी में सदस्य थे। और अगला है करजन वाइली हत्या। ये करजन वाइली की जो हत्या हुई थी ये कब हुई थी? 1 जुलाई 1909 को हुई थी। और ये हत्या किसने की थी? तो मदन लाल धिंगरा, इनको फांसी हो गई थी। और इन्होंने क्यों की थी? क्योंकि ये श्यामजी कृष्ण को इन्होंने प्रताड़ित किया था। और अब आगे बढ़ते हैं। मैडम भीकाजी कामा बहुत इंपॉर्टेंट है। मैडम भीकाजी कामा ये भारतीय क्रांति की जननी। भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? मैडम भीकाजी कामा को कहा जाता है। और ये फ्रांस की नागरिक थी और 1907 में जर्मनी स्टुटगार्ट में इन्होंने तिरंगा झंडा फहराया था। और तिरंगा झंडा जो फहराया था इसमें क्या थे? 3 रंग थे, हरा, पीला और लाल। और इसमें 8 कमल थे और इसमें लिखा हुआ था वंदे मातरम। और मैडम भीकाजी कामा जो इसमें जो इसका डिज़ाइन था, तिरंगे का डिज़ाइन था, वो सरदार राणा सिंह ने किया था। और अब अगला है गदर पार्टी। गदर पार्टी की जो स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1913 को हुई थी। सैन फ्रांसिस्को यूएसए में हुई थी। इसके संस्थापक और सचिव लाला हरदयाल थे। इसमें अध्यक्ष सोहनलाल भागना। दोनों नाम इंपॉर्टेंट हैं, लाला हरदयाल, सोहन सिंह भागना। और इसका पत्र जो था गदर पत्रिका, इसमें प्रथम अंक जो भाषा है वो उर्दू में थी, प्रकाशित हुआ था। और हेड क्वार्टर जो इसका था युगांतर आश्रम में था। और प्रशांत तट का हिंदी संघ कहते हैं। प्रशांत तट का हिंदी संघ किसे कहा जाता है? गदर पत्रिका को कहा जाता है। गदर पार्टी 1 नवंबर 1913, सैन फ्रांसिस्को। और इसके संस्थापक लाला हरदयाल, इसके अध्यक्ष थे सोहन सिंह भागना। तो लाला हरदयाल का अगर पूछा जाए कि ये तो इसके सचिव थे, लेकिन अध्यक्ष पूछा जाएगा तो सोहन सिंह भागना गदर पार्टी के अध्यक्ष थे। ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने इसको रिवाइज किया। अब अगला है कामागाटू प्रकरण। कामागाटा मारू प्रकरण हुआ था 1914 में, कनाडा में हुआ था। और इसमें क्या था कि प्रवेश को लेकर के हुआ था, जहाज के प्रवेश को लेकर के हुआ था। अब अगला है नौजवान सभा। नौजवान सभा की जो स्थापना हुई थी वो स्थापना हुई थी 1926 पंजाब में हुई थी। नौजवान सभा की स्थापना पंजाब में हुई थी, 1926 में हुई थी। इसके संस्थापक भगत सिंह, छबील दास और यशपाल थे। अगला है इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था नवयुवकों में देशभक्ति की भावना जागृत करना और मजदूर किसानों के राज्य की स्थापना करना था। नौजवान सभा का उद्देश्य था। अगला है बहुत इंपॉर्टेंट है एचआरए, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। और इसकी जो स्थापना हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी अक्टूबर अक्टूबर 1924 कानपुर में हुई थी एचआरए की स्थापना। और इसके जो संस्थापक थे वो सचिंद्र नाथ सान्याल थे। और इसका उद्देश्य था देश में समाजवादी संघीय गणतंत्र की स्थापना करना। और इसमें एक्टिव मेंबर थे रामप्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चटर्जी, अशफाक उल्ला खां, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजेंद्र लहड़ी और रोशन सिंह, ये सभी इसके एक्टिव मेंबर थे। और ये जो एक इसमें एक्शन हुआ था सहारनपुर से लखनऊ, जो ट्रेन थी काकोरी ट्रेन एक्शन जिसको कहा गया है। और इसमें आचार्य सदस्यों द्वारा इसमें लूटा गया था और जिसमें से 4 लोगों को फांसी हुई थी, रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी और रोशन सिंह। और ये काकोरी कांड जो हुआ था 9 दिसंबर 1925 को हुआ था। अब अगला है एचएसआरए। एचएसआरए हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। इसकी स्थापना हुई थी 10 सितंबर 1928 को हुई थी, फिरोजशाह कोटला मैदान दिल्ली में हुई थी। इसके संस्थापक तो एचएसआरए के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह थे। और एचआरए के जो थे, एचआरए के सचिंद्र नाथ सान्याल थे। एचएसआरए के जो थे वो थे चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह। एक्टिव मेंबर कौन थे इसमें? एक्टिव मेंबर थे भगवती चरण बोहरा, विजय कुमार सिन्हा, जयदेव कपूर, शिव वर्मा, भगत सिंह, सुखदेव, ये सभी इसमें एक्टिव मेंबर थे। इसमें 3 घटनाएं हुई थी एचएसआरए में। सैंडर्स की हत्या, लाहौर षड्यंत्र केस 1929, असेंबली बम कांड 8 अप्रैल 1929। और इसमें क्या हुआ था जो लाहौर षड्यंत्र केस भी 1929 में, सैंडर्स की हत्या भी 1929, 3 केस हो गए। अब हुआ क्या था कि इसमें
23 मार्च 1931, ये बहुत इंपॉर्टेंट तारीख है। 23 मार्च 1931 इसमें फांसी हुई थी 3 लोगों को, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को। लाहौर चलन केस के लिए हुई थी इसमें तीनों को फांसी। और इसमें के बाद जो भगत सिंह इसमें फेमस किया था, भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था, बोला था, इन्होंने फेमस किया था इनकलाब जिंदाबाद। लेकिन दिया किसने था इनकलाब जिंदाबाद? हसरत मोहानी। ये भी पूछा जा चुका है एग्जाम में। अब अगला है कि चंद्रशेखर आजाद जो गोली मारी थी खुद को, वो अल्फ्रेड पार्क में मारी थी, और इनकी चंद्रशेखर आजाद की जो मृत्यु हुई थी 27 फरवरी 1931 को इनकी मृत्यु हुई थी। इसके बाद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को 23 मार्च 1931 को इनको फांसी हो गई थी। अब अगला है साइमन कमीशन। और साइमन कमीशन जो है इसका गठन हुआ था 8 नवंबर 1927 को हुआ था, और इसके अध्यक्ष थे जॉन साइमन, और इसमें 6 अन्य सदस्य थे जो कि अंग्रेज ही थे। कुल 7 सदस्य थे। तो इसके जो साइमन कमीशन के अध्यक्ष थे जॉन साइमन थे, और भारतीयों ने इसका विरोध किया था। और 3 फरवरी 1923 को मुंबई में गो बैक साइमन की नारा दिया गया। पंजाब में लाला लाजपत राय लाठीचार्ज हुई तो ये घायल हो गए, और लाला लाजपत राय की जो मृत्यु हुई वो 17 नवंबर 1928 को हो गई। अब अगला है चटगांव शस्त्रागार लूटकांड। जो ये हुआ था, ये कांड हुआ था 1930 में, लूटकांड हुआ था चटगांव शस्त्रागार लूटकांड। IRA, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी, इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1930 को हुई थी, चटगांव बंगाल में हुई थी। इसके संस्थापक थे सूर्यसेन, और इनको मास्टर जी कहा जाता है। इनकी गिरफ्तारी हुई सूर्यसेन की 16 फरवरी 1933 को, और गिरफ्तारी के बाद 12 जनवरी 1934 को इनको फांसी हो गई। और IRA का उद्देश्य था ब्रिटिश सरकार को उखाड़ फेंकना, जिसमें 2 महिला सदस्य भी रही थी। दो महिला सदस्य रही थी, प्रीति लता वांदेदार और कल्पना दत्त, ये 2 इसमें महिलाएं रही थी। इसके बाद है कि बंगाल में गवर्नर स्टैनले जैक्सन को गोली मारी गई थी। बीना दास ने 6 फरवरी 1932 को कलकत्ता विश्वविद्यालय में इनको स्टैनले जैक्सन को बीना दास ने 6 फरवरी 1932 को गोली मारी। अब इसके बाद है गांधी युग। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशल टॉपिक दिया गया है पेट के सिलेबस में। और गांधी युग जो चलेगा वो 1919 से 1947। अब चलिए गांधी जी के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इनका पूरा नाम हो जाएगा मोहनदास करमचंद गांधी, और इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर गुजरात में हुआ था। और इनकी मृत्यु जो हुई थी, मृत्यु कब हुई थी इनकी? 30 जनवरी 1948 को हुई थी। पिता इनके करमचंद गांधी जो दीवान रहे, माता इनकी पुतलीबाई रही, पत्नी कस्तूरबा गांधी रही। और 1883 13 साल में इनसे शादी हुई थी। इनके 4 बेटे थे, हरिलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास, और 5वां पुत्र का दर्जा मिला था जमनालाल बजाज को। 1888 में लंदन पढ़ने गए थे बैरिस्टर की पढ़ाई के लिए। 1891 में लंदन से वापस आए थे, और 1893 दक्षिण अफ्रीका से शेख अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने गए। डरबन से प्रिटोरिया जाते समय स्टेशन पर इनको धक्का दिया था, मरिसबर्ग स्टेशन था, और इस धक्के की वजह से इनको भी धक्का लग गया। और सन 1894 में क्या नटाल कांग्रेस की स्थापना की थी, जो नस्ल भेद को खत्म करने के लिए था। और 1903 में हुआ था इंडियन ओपिनियन अखबार निकाला था। इंडियन ओपिनियन अखबार गांधी जी ने 1903 में निकाला। 1904 में फिनिक्स आश्रम की स्थापना करी। तो गांधी जी ने फिनिक्स आश्रम की स्थापना कब करी थी? इन्होंने की थी 1904 में की थी। और इसके बाद 1906 एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट का विरोध किया। इंडियन को संबंध प्रमाण पत्र रखना होगा। और इसके बाद अगला है 1910 टॉयलेट फॉर्म की स्थापना की गई थी। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी वापस भारत मुंबई आए, और इन्होंने किराए पर घर लिया। 1915 कोचरब गुजरात में इन्होंने सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की, और फिर बाद में इन्होंने इस आश्रम को स्थानांतरित किया अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे। और 1917 में इन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना करी। अब गांधी जी के राजनीतिक गुरु जो हैं गोपाल कृष्ण गोखले हैं। आध्यात्मिक गुरु जो हैं वो रायचंद्र हैं। और इन्होंने भूख हड़ताल की प्रेरणा जो ली थी वो रस्किन से ली थी, जो ब्रिटेन के थे। और इनकी जो बुक है रस्किन की अनटू द लास्ट, ये इनकी बुक है, इनसे इनको ये प्रेरणा मिली। और इस आंदोलन की जो भूख हड़ताल की प्रेरणा तो रस्किन की बुक अनटू द लास्ट से मिली, और आंदोलन की प्रेरणा जो मिली इन्होंने लियो टॉलस्टॉय, जिनकी बुक थी वॉर एंड पीस, और अन्ना कैरिना, इनसे मिली। और 1916 लाहौर अधिवेशन 2 व्यक्तियों से ये मिले थे। 1916 लाहौर अधिवेशन में लखनऊ अधिवेशन 1916 से 2 व्यक्तियों से मिले थे, राजकुमार शुक्ल और संत राउत, 2 लोगों से मिले। और 10 अप्रैल 1917 को चंपारण आंदोलन हुआ, जो कि नील की खेती के लिए 3 कटिया प्रणाली, जो 3/20 भाग पे नील की खेती करनी पड़ेगी, इसके खिलाफ हुआ था। और गांधी जी के जो साथ थे इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जे बी कृपलानी, ब्रजकिशोर प्रसाद, नारायण सिन्हा, रामनाथी प्रसाद, नरहरि पारेख, महादेव देसाई, राजकिशोर प्रसाद, ये सभी इनके साथ थे। और गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी। अब अगला है मार्च 1918 अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, ट्रस्टीशिप का सिद्धांत। और जिसमें क्या था कि प्लेग की जो बीमारी फैल गई थी, जिससे क्या हुआ था कि अंग्रेजों ने मिल मजदूरों से कहा कि इस समय काम करेंगे तो आपको 50% बोनस मिलेगा। लेकिन जब उन्होंने बोनस मांगा तो उनको 20% ही देने के लिए रेडी हुए। और ये जो शुरू किया था आंदोलन, ये शुरू किया था अनुसुईया बेन ने, और बाद में इसे गांधी जी ने आगे बढ़ाया था।
और इसके बाद इसमें 35% बोनस देने के लिए वो तैयार हो गए थे, और जिसमें गांधी जी ने कितने दिनों का भूख हड़ताल किया था? 21 दिन का भूख हड़ताल किया था। इसके बाद है खेड़ा आंदोलन, जो कि गुजरात में हुआ था। 1918 में खेड़ा आंदोलन हुआ था, किसान आंदोलन बोला जाता है, क्योंकि अकाल और प्लेग फैला हुआ था। भू राजस्व में वृद्धि की गई थी और आंदोलन शुरू किया था मोहनलाल। खेड़ा आंदोलन शुरुआत की थी मोहनलाल पांड्या ने, और जिसमें सरदार पटेल ने गांधी का साथ दिया था। विठल भाई पटेल और इंद्रदयाल याग्निक भी शामिल थे। अब अगला है रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट जो है वो 1919 का है, क्रांतिकारी गतिविधियों को दबाने के लिए था, और ये रॉलेट एक्ट इंग्लैंड से आया, और हाई कोर्ट जजेस 2 से सिडनी रॉलेट थे इस समय, और अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया था। 18 अप्रैल 1919 को ये पारित हुआ था। भारतीयों के विरोध के बावजूद बिना अपील, बिना वकील, और काला कानून किसे कहा गया? रॉलेट एक्ट को कहा गया। गांधी जी ने देशव्यापी सत्याग्रह की सलाह दी थी, जिसमें ये गिरफ्तार हुए थे 8 अप्रैल 1919 को हरियाणा पलवल में। पंजाब में विरोध कर रहे थे डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू, ये दोनों गिरफ्तार हो गए। और जब ये दोनों गिरफ्तार हो गए तो इनकी रिहाई के लिए 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में एक बैठक रखी गई, और बैसाखी का दिन था पंजाब अमृतसर में जलियांवाला बाग, और जनरल डायर ने इन पे गोली चला दी वहाँ पे जितने भी लोग थे। और हत्याकांड की जांच के लिए यहाँ पे 1919 में हंटर कमीशन हुआ, और इसमें 5 अंग्रेज थे, 3 भारतीय थे, और जो 3 भारतीय थे, तीनों भारतीय थे चिम्मन लाल, सुल्तान और जगत, ये 3 इसमें थे भारतीय, 5 अंग्रेज थे। और आईएनसी कमीशन की रिपोर्ट का विरोध किया गया। आयोग का गठन हुआ, जिसके अध्यक्ष मदन मोहन मालवीय थे। अन्य सदस्य पंडित मोतीलाल नेहरू, अब्बास तैयब, गांधी जी, जनरल डायर, और जनरल डायर गुनहगार, जनरल डायर जो था वो गुनहगार, मरे हुए व्यक्तियों के घर वालों को सरकार को मुआवजा देना चाहिए, इन सदस्यों ने बोला। और हत्याकांड के विरोध में जो रविन्द्रनाथ टैगोर थे, उन्होंने नाइटहुड की उपाधि को वापस कर दिया था, और शंकर नायर जो थे, उन्होंने गवर्नर जनरल की परिषद से त्यागपत्र दे दिया था। और 1919 में सुब्रमण्यम अय्यर ने अपनी सर की उपाधि भी वापस कर दी थी। जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि वापस कर दी थी। अब आते हैं खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन 1919 से 1924 में हुआ था। खिलाफत आंदोलन अंग्रेजों के विरुद्ध हुआ था, जिसमें मोहम्मद अली और शौकत अली, 2 अली ब्रदर्स थे, तो खिलाफत आंदोलन अली ब्रदर से संबंधित है। इसके बाद असहयोग आंदोलन बहुत इंपॉर्टेंट है, 1920 से 1922 असहयोग आंदोलन, जिसकी शुरुआत 1 अगस्त 1920 को औपचारिक रूप से हुई थी। इसी दिन बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई थी, 1 अगस्त 1920 को। और 1 वर्ष में स्वराज्य, इस असहयोग आंदोलन का जो लक्ष्य रखा गया था, और ये गांधी जी का पहला जन आंदोलन था। तो गांधी जी का पहला जन आंदोलन कौन सा था? असहयोग आंदोलन था, जिसमें स्वराज, 1 वर्ष में स्वराज की बात रखी गई थी। कलकत्ता अधिवेशन 4 सितंबर 1920 को, जिसके हेड लाला लाजपत राय थे, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया, जिसका विरोध किया था किसने? सीआर दास और लाला लाजपत राय। और नागपुर अधिवेशन हुआ 1920 में, और जिसके हेड बने थे नागपुर अधिवेशन में विजय राघवाचारी। प्रस्ताव पेश किया था सीआर दास ने। असहयोग आंदोलन की जो पुष्टि हुई थी इसी में नागपुर अधिवेशन में हुई थी। इस दौरान वकालत छोड़ी थी पंडित मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, विठल भाई पटेल और सीआर दास ने। और राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। काशी विद्यापीठ की स्थापना, गुजरात की, बिहार की, और जामिया मिलिया विश्वविद्यालय की, बंगाल के राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। नागपुर अधिवेशन दिसंबर 1920 में। 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर यूपी में आंदोलनकारियों की एक भीड़ गुजर रही थी, और जिसमें क्या था? नेता थे भगवान अहीर, और जिनका मजाक उड़ाया, और पुलिस चौकी के हेड ने भीड़ पर गोलियां चलाई, और भीड़ थी उसने पुलिस चौकी जला दी थी। ये 4 फरवरी 1922 को। और अगर पूछा जाए कि चौरी चौरा जो कांड हुआ था वो 4 या 5 फरवरी, कभी 4 दे देते हैं, कभी 5 दे देते हैं, तो 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ था, जिसमें 22 पुलिसकर्मियों की मृत्यु हुई थी, गोरखपुर से संबंधित है। 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को रोक दिया था, तो ये कांड हुआ तो गांधी जी ने रोक दिया असहयोग आंदोलन, जिसकी निंदा की थी मोतीलाल नेहरू ने, सीआर दास ने, सुभाष चंद्र बोस ने, सीआर गोपालचारी ने, मोहम्मद अली ने। और गांधी जी की स्थिति कमजोर हो गई। 10 मार्च 1922 को ये गिरफ्तार हो गए। 6 वर्ष की सजा मिली गांधी जी को, और इनका स्वास्थ्य खराब हो गया, जिसके कारण से 5 फरवरी 1924 को इन्हें रिहा कर दिया गया। इसके बाद 1924 में बेलगांव अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता करी। गांधी जी ने कौन से अधिवेशन में हिस्सा लिया था? बेलगांव अधिवेशन 1924 में, और जिसमें ये हेड रहे थे। 1923 जो था, 1923 में स्वराज पार्टी की भी गठन किया गया था इलाहाबाद में, जिसके संस्थापक सीआर दास और मोतीलाल नेहरू थे। स्वराज पार्टी का गठन 2 लोगों ने, सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने। 1924 एचआरए, 1925 का कोरिकान, 1928 आर्यन कमीशन भारत आया, 1928 में एचएसआरए। ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, इनको याद रखना होगा। और 1928 का जो साइमन कमीशन है इसका विरोध किया था, और इस समय भारत का जो सचिव था बर्केनेट था, इसने आईएनसी को चुनौती दी और संवैधानिक प्रारूप बनाओ जिससे सभी सहमत होंगे, और आईएनसी ने ये स्वीकार भी कर लिया। और पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में 9 सदस्यीय समिति का गठन किया था, और ये अगस्त 1928 में अपनी रिपोर्ट भी प्रस्तुत की थी, और ये रिपोर्ट का नाम था नेहरू रिपोर्ट। मोहम्मद अली जिन्ना 14 सूत्री मांग रखी थी, और नेहरू रिपोर्ट के खिलाफ मोहम्मद अली जिन्ना ने 14 सूत्री जो मांग रखी थी नेहरू रिपोर्ट के खिलाफ रखी थी, और मार्च 1929 में रखी थी। इसके बाद पूर्ण स्वराज 1929 लाहौर अधिवेशन में इसकी मांग हुई थी, जिसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। फुल इंडिपेंडेंसी, पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। इससे पहले 1921 में भी हजरत मोहानी ने भी डिमांड की थी पूर्ण स्वराज की।
और 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था। और 31 दिसंबर 1929 जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर तिरंगा फहराया था। और इसके बाद है गांधी जी की 11 सूत्री मांग थी। 2 मार्च 1930 को इरविन के सामने, भारत का ये वायसराय थे इरविन, इन्होंने रखी थी इसके सामने 2 मार्च 1930 को 11 सूत्री मांग रखी थी गांधी जी ने। अब अगला है सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है 1930 से 1934 तक चला, जिसको दांडी मार्च कहा गया। 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से शुरू हुआ था, जिसमें 78 अनुयायी थे, पैदल चल के गए थे। 6 अप्रैल 1930 को दांडी नवसारी जिला गुजरात में ये पहुंचे, वहाँ पे इन्होंने नमक कानून तोड़ा। और इसमें क्या हुआ था, 24 दिन लगे थे, 241 मील था, 241 मील मतलब 385 किलोमीटर तक चले थे, 24 दिन लग गए थे। और इस आंदोलन का जो नेतृत्व था पश्चिमोत्तर में भारत में किया था, जिसको लाल कुर्ती भी बोला जाता है आंदोलन, और ये खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया था। पूर्वोत्तर में यदुनाग गायडिगू ने किया था। दक्षिण भारत में सीआर गोपालाचारी ने किया था, और जो इसका केंद्र था वो धरासना मुंबई था। 5 मई 1930 को गांधी जी गिरफ्तार हो गए थे, यरबदा जेल में इनको कैद किया गया, और अब्बास तैयब गिरफ्तार हो गए। सरोजिनी नायडू भी गिरफ्तार हो गए। इन्होंने नेतृत्व, जब ये अब्बास हो गए थे गिरफ्तार, तो सरोजिनी नायडू, इमाम साहब, मणिलाल, इन लोगों ने इसका नेतृत्व किया था। और डेव मिलर एक थे जो अमेरिका के पत्रकार थे, इनका बहुत सहयोग रहा था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था 1930 लंदन में हुआ था, जिसका उद्घाटन जॉर्ज पंचम ने किया था। अध्यक्षता की थी मैकडोनाल्ड ने, और आईएनसी ने भाग इसमें नहीं लिया था। उस समय भारत का वायसराय इरविन था प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय। और गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को दिल्ली में हुआ था, जिसको दिल्ली पैक्ट भी बोला जाता है। और दूसरा गोलमेज जो सम्मेलन हुआ था 1931 हुआ था, जिसमें गांधी जी शामिल हुए थे, ये एक में शामिल हुए थे, जिसमें सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट, मदन मोहन मालवीय, जिन्ना भी शामिल हुए थे, और इसमें सांप्रदायिकता का मुद्दा उठाया था। और गांधी वापस भारत आए थे 4 जनवरी 1932 को। सविनय अवज्ञा आंदोलन इन्होंने दोबारा शुरू किया। तो अगर पूछा जाए सविनय अवज्ञा आंदोलन दोबारा कब शुरू हुआ, तो 4 जनवरी 1932 को शुरू किया, और मतलब वापस आने के बाद, दूसरे गोलमेज सम्मेलन के बाद 4 जनवरी 1932 को गांधी गिरफ्तार हो गए, जिसमें अन्य कांग्रेसी नेता भी हो गए थे गिरफ्तार। 1933 में आंदोलन निलंबित हो गया, और 1934 मुंबई में वापस आ गए। और इसके बाद हुआ था 1931 में आईएनसी का कराची अधिवेशन हुआ था, जिसमें सरदार पटेल थे, और गांधी को काले झंडे दिखाए गए थे 1931 में, जिसमें सांप्रदायिक पंचायत का, फिर इसकी सांप्रदायिक पंचायत जिसको कॉमनल अवार्ड बोला गया, इसकी घोषणा की थी, जिसमें पीएम थे रैमजे मैकडोनाल्ड, और जिसका उद्देश्य था, सांप्रदायिक पंचायत का उद्देश्य था फूट डालो राज करो की नीति था, और जिसमें हिंदुओं और दलितों को पृथक निर्वाचन मंडल देने की बात कही। और गांधी ने पुणे की यरदा जेल में भूख हड़ताल शुरू की थी। पूना समझौता 1932 गांधी और अम्बेडकर के बीच में हुआ था। दलितों की सीटों की जो संख्या थी वो राज्य में 71 से बढ़ाकर के 148 कर दी गई, केंद्र में 18% की वृद्धि कर दी गई। अब आता है तीसरा गोलमेज सम्मेलन जो 1932 में हुआ था। तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन शामिल हुआ था, BR अम्बेडकर शामिल हुए थे, इंपॉर्टेंट है, गांधी जी दूसरे में हुए थे। 1932 अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना हुई थी। तो अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना गांधी जी ने की थी, और जिसके फर्स्ट हेड जो रहे थे घनश्याम दास बिरला रहे थे। इसके बाद है अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को निम्नलिखितों के समय हुआ था, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। 1939 से 1945 ये चला था सेकेंड वर्ल्ड वॉर। इसके बाद है 1935 का अधिनियम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशल लिखा भी हुआ है उसमें सिलेबस में। 1935 का जो अधिनियम है, एक्ट ऑफ 1935, अंग्रेजी सरकार द्वारा ये एक्ट लाया गया था, जिसमें कितने आर्टिकल थे, 321 आर्टिकल थे। कितनी सूचियां थी, 10 थी। कितने भाग थे, 14 थे। तो 321, 10 और 14। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर सबसे अधिक प्रभाव जो पड़ा था वो 1935 का अधिनियम से ही पड़ा था। ऑल इंडिया यूनियन बनाने का प्रावधान था, और इसमें 11 ब्रिटिश प्रांत थे, 6 चीफ कमिश्नर प्रांत और देशी रियासती थी, लेकिन इनको मना कर दिया गया था। फिर 1935 में प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त हुआ और केंद्र में शुरू हो गया, और प्रांतीय स्वायत्तता दी गई थी। संघीय न्यायालय की स्थापना करने की बात रखी गई थी। 6 न्यायाधीश थे, 6 न्यायाधीश थे, एक मुख्य न्यायाधीश थे, और वो मुख्य न्यायाधीश थे मॉरिस बेयर। और 1937 में इसकी स्थापना दिल्ली में हुई थी। संघीय न्यायालय की स्थापना पूछा जाए 1937 दिल्ली में हुई थी, जिसमें 7 जज थे, एक मेन जज थे मॉरिस बेयर। इसके बाद अगला है 6 जजेस में से जो 6 जज थे, जिसमें से 2 भारतीय थे, MR जैकब और MS सुल्तान, ये 2 इस में भारतीय थे। वर्मा को भारत से अलग किया गया था 1937 में। 2 नए प्रांत बने थे, सिंध और उड़ीसा। शक्तियों का विभाजन हुआ था, केंद्र और प्रांत में 3 सूचियां बनी थी, संघ, प्रांत और संवर्ती। संघ में 59 थे, प्रांत में 54 थे, संवर्ती में 36 थे। अवशिष्ट शक्तियां थी गवर्नर जनरल जो कि वायसराय को दी गई, और आपातकालीन की शक्तियां भी दी गई इनको। और 11 प्रांतों में विधानसभा चुनाव हुए, 8 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी, और 3 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार नहीं बनी। 3 में कहाँ बनी थी, तो पंजाब, बंगाल, सिंध में बनी थी। और जिसमें से 8 जो प्रांत हुआ करते थे, असम, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत, पश्चिमोत्तर, सीमा प्रांत, मद्रास, बिहार, उड़ीसा, बम्बई, इन प्रांतों में बनी थी कांग्रेस की सरकार। इसके बाद केवल 28 माह शासन किया था। 1939 में त्यागपत्र दिया था, जिसका कारण था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कांग्रेस को शामिल और स्वतंत्रता की मांग, ये इसका कारण था। इसके बाद क्या हुआ, 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 8 अगस्त 1940, जिसका उद्देश्य था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भारतीयों का सहयोग और
स्वतंत्रता तो नहीं मिली, डोमिनियन स्टेट बोला गया करने के लिए, तो इसे अस्वीकार कर दिया गया। इसके बाद व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू हुआ। व्यक्तिगत सत्याग्रह जो शुरू हुआ था, जो 17 अक्टूबर 1940 को हुआ था पवनार आश्रम, महाराष्ट्र से, जिसमें फर्स्ट सत्याग्रही विनोबा भावे थे, जिसमें दिल्ली चलो आंदोलन हुआ था। भूदान आंदोलन चलाया था किसने? विनोबा भावे ने 1951 में। इन्होंने ये चलाया था, जो भूदान आंदोलन विनोबा भावे ने चलाया था, 1951 में चलाया था। लेकिन अगर ये पहले ही 17 अक्टूबर 1940 को विनोबा भावे इसमें व्यक्तिगत सत्याग्रह के फर्स्ट सत्याग्रही रहे थे। सेकंड सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू रहे। 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन हुआ, जिसमें पाकिस्तान की मांग रखी गई और पाक शब्द का प्रयोग किया था चौधरी रहमत अली ने, जिसमें प्रस्ताव का प्रारूप रखा था सिकंदर हयात ने।